कुल कितनी थी ये? 7500, 16.6 किलोमीटर। और मुख्य भूमि की कितनी थी? 6100। कितने राज्य स्थित थे इस पर? तो 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश। अब देखो, कई जगह आपको बताया जाता है कि भारत के जलीय सीमा से कुछ देश लगते हैं। क्या लगते हैं? जलीय सीमा से कुछ देश लगते हैं। ठीक है। जैसे कि हम ये कहें कि भारत का जो कुल भूभाग है या भारत की जो सीमाएं हैं, जो तटीय सीमा है, भारत की जो तटीय सीमा है, इस तटीय सीमा से 200 किलोमीटर तक का जो भाग होता है, ये किस में आता है? भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र में आता है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र में आता है। इसको कहा जाता है EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इसको कहा जाता है। अब इसमें कौन कौन से देश आते हैं, उन्हीं को कई जगह आपको पढ़ा दिया जाता है कि भारत के जलीय सीमा से लगने वाले राज्य। ठीक है। तो इस, जैसे ये भारत का भूभाग है, अब यहां तक 200 किलोमीटर तक का जो भाग है, ये क्या कहलाएगा? भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहलाएगा। अब यहां पर कौन कौन से देश आते हैं? तो नंबर 1 पर आता है मालदीव। कौन सा आता है? मालदीव। एक आता है श्रीलंका। एक आता है पाकिस्तान। कौन सा आता है? पाकिस्तान। एक आता है बांग्लादेश। बांग्लादेश। ठीक है। एक आता है आपका कौन सा? म्यांमार। म्यांमार आता है। एक आता है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। और एक आता है थाईलैंड। एक कौन आता है? थाईलैंड। तो ये सीमा, मतलब इनसे हमारी स्थलीय सीमा नहीं लगती, ये भारत के किस में आते हैं? अनन्य आर्थिक क्षेत्र से लगने वाले देश है। तो ध्यान रखना, लिखो, नोट लगा के लिखेंगे। भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र में स्थित देश। भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र में स्थित देश। भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र में स्थित देश। अनन्य आर्थिक क्षेत्र में स्थित देश। देशों के नाम लिख लो। देशों के नाम लिखो। लिख लिया? ठीक है। चलो अब कुछ देखो, कुछ देश हमारे सीमावर्ती देश थे जो भारत के साथ स्थलीय सीमा बना रहे थे। कौन कौन बताएगा कि उनकी राजधानियां क्या क्या हैं?
अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। इसका मुद्रा कौन सी है? अफगान अफगानी, अफगान अफगानी। दूसरा है नेपाल, नेपाल की राजधानी काठमांडू, काठमांडू की मुद्रा नेपाली रुपया, टका बांग्लादेश का है। ठीक है। उसके बाद अगला है कौन सा? म्यांमार, म्यांमार की राजधानी नापीता। ठीक है। इसका मुद्रा क्या है? म्यांमार क्वेटा। ठीक है। और भूटान, भूटान का क्या है? राजधानी थिम्पू, और उसकी मुद्रा नगुलट्रम, नगुलट्रम। ठीक है। देखो, जैसे हम पढ़ा था अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान की राजधानी कौन सी है भाई? काबुल। और इसकी जो मुद्रा है इसका नाम है अफगान अफगानी, अफगान अफगानी। ठीक है। इसके बाद अगला है नेपाल, नेपाल की राजधानी काठमांडू, काठमांडू। और इसका क्या है? नेपाली रुपया, नेपाली रुपया। ठीक है। इसके बाद अगला कौन सा है? भूटान, भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू, क्या है? थिम्पू। और इसका मुद्रा क्या है? नगुल ट्रम, नगुल ट्रम। ठीक है। इसके बाद कौन सा है? म्यांमार, म्यांमार, म्यांमार की राजधानी है नहापी ताहा। ठीक है। एक बार और देख लेना तुम्हें ना, यही है नापी ताहा। और इसकी मुद्रा का क्या नाम है? म्यांमार, म्यांमार क्वाटा। ठीक है। तो ये तो हो गए देश, ये हो गई राजधानी, राजधानी, और ये हो गई आपकी मुद्रा। लिख लो इनको ऐसे। ठीक है। आपके टॉपिक दे रखा है अलग से, राजधानी और मुद्राएं, तो अपन यहीं पर करते चलेंगे सबको। थिम्पू की नगुल ट्रम, आधा न गो ल ट्रम। ठीक है, लिख लो। हाँ, म्यांमार क्वाटा, है ना? एक मिनट रुकना, सही से करो। ना, ए, रुक जाओ। ठीक है, नापीडा, हाँ। हाँ, ठीक है। अब लिख लो इसको। ठीक है। नेक्स्ट देखो कि अब तक हमने अक्षांश देशांतरी विस्तार, सीमाएं पढ़ ली। अब हम कुछ बात कर रहे हैं, जैसे कि कर्क रेखा। जैसे हम किसकी बात कर रहे हैं? कर्क रेखा, अलग से एक पॉइंट ले रहे हैं। और ये चैप्टर खत्म होने वाला है अब आपका। जैसे कि ये पृथ्वी है आपकी, ये 0 डिग्री रेखा, ये 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, नदर्न लैटिट्यूड, ये 0 डिग्री अक्षांश। और ये है आपका कौन सा? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक है। इस रेखा को कहा जाता है कर्क रेखा, कर्क रेखा। इस रेखा को कहा जाता है मकर रेखा। तो पहली बात,
कि कर्क रेखा किसे कहते हैं? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अब कर्क रेखा की बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यह कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। ठीक है, जैसे कि देखो कि ये जो कर्क रेखा है भारत में यहां से गुजरती है, भारत के मध्य से गुजर रही है। कौन कौन से राज्यों से गुजरती है? तो ये गुजरती है, इसमें याद रखेंगे आप, GRM, CJPTM, GRM CJPTM। जी से बनता है गुजरात, गुजरात। इसके बाद आर से बना राजस्थान, इससे बनता है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। इसके बाद बना छत्तीसगढ़, इसके बाद बनता है झारखंड, झारखंड। फिर बनता है पश्चिम बंगाल, फिर बनता है त्रिपुरा, और फिर बनता है मिजोरम। कौन सा है? मिजोरम। क्लियर है? लिखो। देखिए 23.5 डिग्री, हाँ 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, कर्क रेखा कहलाती है। कर्क रेखा कहलाती है। यह कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से, यह कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से आठ राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, नंबर 1 गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, त्रिपुरा, मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम। तो कितने राज्यों से गुजर रही है ये? 8 राज्यों से। भारत को लगभग मध्य से काटती है। ठीक है, ध्यान दो इधर। देखो भाई, ये कौन सी रेखा गुजर रही है इसमें से, बीच में से? कर्क रेखा। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। इस कर्क रेखा की भारत में कुल लंबाई, भारत में कुल लंबाई 2678 किलोमीटर, 2678 किलोमीटर। लेकिन याद नहीं रखनी है, याद नहीं रखनी है।
ये एवरेज है, ये अंदाज है, क्योंकि ये रेखाएं कर्व शेप में होती हैं, वृत्ताकार रूप में होती हैं। ठीक है। अब यहाँ पर कौन कौन से राज्य हैं? तो राज्य का नाम यहाँ पर क्या था भाई? गुजरात, गुजरात। यहाँ पर राजस्थान, राजस्थान। इसके बाद है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद में यहाँ है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद में यहाँ झारखंड, झारखंड। झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद में यहाँ है त्रिपुरा, और यहाँ पर कौन सा है? मिजोरम। तो कितने राज्यों से गुजर रही है ये? 8 राज्यों से। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। ठीक है, लिखो। कर्क रेखा, कर्क रेखा जो कि भारत के मध्य लगभग, भारत के लगभग मध्य से गुजरती है। भारत के लगभग मध्य से गुजरती है। इसकी भारत में कुल लंबाई, इसकी भारत में कुल लंबाई 2678 किलोमीटर है। ठीक है, एक बार ये चित्र बनाओ कॉपी में। बना लिया सबने? बनाओ बनाओ जल्दी। बन गया? अब देखो, ध्यान दे भाई इधर। अच्छा, इन 8 राज्यों में से एक राज्य है झारखंड, और झारखंड की जो राजधानी है, क्या नाम है इसका? रांची। क्या नाम है? रांची। तो इन 8 राज्यों में से कर्क रेखा के सबसे नजदीक की राजधानी रांची है। कौन सी है? रांची, जो बिल्कुल कर्क रेखा पर स्थित है। इन 8 राज्यों में से कर्क रेखा के सबसे दूर की जो राजधानी है वो राजस्थान की राजधानी है जयपुर। तो इन 8 राज्यों में कर्क रेखा के सबसे नजदीक की राजधानी कौन सी है? रांची। और सबसे दूर की राजधानी कौन सी है? जयपुर। यह कर्क रेखा भारत में या इसकी सर्वाधिक जो लंबाई है ये कौन से राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। जबकि इसकी न्यूनतम लंबाई
न्यूनतम लंबाई त्रिपुरा 17 किलोमीटर है। कई लोग आपको राजस्थान पढ़ाते हैं यहाँ पे, राजस्थान में। तो कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। और न्यूनतम कौन सा है? त्रिपुरा। ठीक है, चित्र में ये और ऐड करो, दो ऐड करो। अरे ये मैं लिखाऊंगा, रुको भी, रुक जाओ। केवल ये दो नाम लिखो, रांची और जयपुर, रांची और जयपुर। लिखो, इन आठों राज्यों में से, इन आठों राज्यों में से कर्क रेखा के इन आठों राज्यों में से कर्क रेखा के सबसे नजदीक की राजधानी सबसे नजदीक की राजधानी रांची है। जबकि सबसे दूर की राजधानी जबकि सबसे दूर की राजधानी राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। ठीक है, राजस्थान की राजधानी जयपुर है। ठीक है, अगला लिखो, कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई वाला राज्य, कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई वाला राज्य, कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई वाला राज्य, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। और न्यूनतम में लिखेंगे त्रिपुरा, न्यूनतम में लिखेंगे त्रिपुरा। ये कौन सी रेखा होगी आपकी? कर्क रेखा। अगला है, अगला आप लिखेंगे, एक हेडिंग लगाएंगे, भारतीय मानक समय रेखा। हाँ, भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा, इसको कहा जाता है इंडियन स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड टाइम, IST। क्या कहते हैं इसको? IST। ठीक है, IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब ये क्या है? देखें कि वह रेखा जो भारत के समय का निर्धारण करती है, वह रेखा जो भारत के समय का, नहीं नहीं, लिखना नहीं है, सुनो पहले, कि वह रेखा जो भारत के समय का निर्धारण करती है, वही रेखा क्या कहलाती है? भारतीय मानक समय रेखा कहलाती है। अब जब समय शब्द आ गया तो ये कौन सी रेखा होगी? वेरी गुड, देशांतर रेखा। हमने क्या कहा था कि अक्षांश रेखाएं स्थिति और जलवायु बताती हैं, जबकि देशांतर रेखाएं क्या बताती हैं? स्थिति और समय। तो जब समय शब्द आ गया तो ये कौन सी रेखा होगी? कोई ना कोई देशांतर रेखा होगी, कोई ना कोई देशांतर रेखा होगी। तो ये कौन सी रेखा है? तो 82.5 डिग्री ना, 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है,
पूर्वी देशांतर रेखा है, इसी से भारत के समय का निर्धारण किया जाता है। समय का निर्धारण किया जाता है और यही रेखा क्या कहलाती है? भारतीय मानक समय रेखा कहलाती है। बात आ रही है समझ में? पक्की बात। ये 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है, ये भारत के मानक समय का निर्धारण करती है और इसी को भारतीय मानक समय रेखा कहा जाता है। ठीक है, अब ध्यान दो कि ये जो रेखा है यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कि ये जो रेखा है कि ये जो रेखा है यह भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये रेखा भारत के कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। नंबर 1 पर है उत्तर प्रदेश, इसलिए आपको ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश। इसके बाद है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। इसके बाद है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। इसके बाद उड़ीसा और इसके बाद है आंध्र प्रदेश। कौन सा है भाई? आंध्र प्रदेश। तो यह रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजर रही है? 5 राज्यों से। उत्तर से दक्षिण में क्रम क्या है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, इस रेखा को हमने कब अपनाया मानक समय रेखा के रूप में? तो इस रेखा को हमने अपनाया 1947 में, जब हम आजाद हुए। जब हम आजाद हुए तो इस रेखा को 1947 में हमने घोषित कर दिया कि भारत की मानक समय रेखा है। और उसी समय उत्तर प्रदेश के जिले का नाम है प्रयागराज। क्या नाम है? प्रयागराज, या पूर्व का इलाहाबाद। और इसमें एक स्थान है, इसका नाम है नैनी। क्या नाम है? नैनी या मिर्जापुर। नैनी या मिर्जापुर। इस पर क्या स्थापित की गई थी? एक वेधशाला। यहां पर क्या स्थापित की गई थी? एक वेधशाला। और इसी वेधशाला से भारत के समय का निर्धारण किया जाता है। तो 1947 में क्या निर्धारित की गई थी? यहां पर वेधशाला, और यहीं से भारत के समय का निर्धारण होता है। कई लोग कहते हैं ये रेखा यहां से गुजरती है। अरे गुजरती तो बहुत जगह से है, लेकिन ये नैनी क्यों फेमस है? क्योंकि यहीं पर क्या है? ये वेधशाला है। ठीक है, भारत का जो मानक समय है, किसका? भारत का जो मानक समय है, ये मानक समय जीएमटी से, जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम, इससे कितना आगे है? 5.5 घंटे आगे है। कितने घंटे आगे है भाई? 5.5 घंटे आगे है। अगर वहां रात के 12 बज रहे हैं तो हमारे यहाँ सुबह के 5:30 बजेंगे। अब ये क्यों अंतर है, क्या है, ये इसके बाद देखेंगे। अब ये अंतर आया कैसे? ये बात आ रही समझ में? लिखो, भारतीय मानक समय रेखा। लेकिन 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा कहलाती है। अगला लिखे, यह रेखा भारत के, यह रेखा भारत के 5 राज्यों, भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पांच राज्यों से होकर गुजरती है। नंबर 1 उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश,
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, 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 उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। अगला लिखें, इस रेखा पर, इस रेखा पर 1947 में, इस रेखा पर 1947 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में नैनी या मिर्जापुर, देखो कई बार ऑप्शन में आता है नैनी, कई बार आता है मिर्जापुर, तो हम दोनों लिख के चल रहे हैं, एक साथ कभी नहीं आएंगे ये दोनों। प्रयागराज जिले में नैनी या मिर्जापुर, बस बस, मिर्जापुर नामक स्थान पर एक वैधशाला, एक वैधशाला, लेबोरेटरी, प्रयोगशाला, एक वैधशाला की स्थापना की गई, वैधशाला की स्थापना की गई जो भारत के मानक समय को बताती है, जो भारत के मानक समय को बताती है। ठीक है, अगला लिखें, भारत का मानक समय, भारत का मानक समय जीएमटी से, जीएमटी से 5.5 घंटे, जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम, अभी बताऊंगा इसको मैं ना, जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, देखो ध्यान दो इधर, ये आपकी पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर कुल देशांतर रेखाएं कितनी है भाई? 360, कितनी है? 360, ये देशांतर है पृथ्वी पर। तो पृथ्वी पर जो कुल देशांतर हैं, कुल देशांतर, इनकी संख्या कितनी है? 360 है कि नहीं? इतना तो पता है, पढ़ाऊंगा मैं आगे आपको अक्षांश और देशांतर, कि भारत, इस पृथ्वी पर कुल देशांतर कितने? 360, और पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, 360 डिग्री घूमती है। तो पृथ्वी 1 घंटे में कितना घूर्णन करती है? 1 घंटे में कितने डिग्री का घूर्णन करेगी? तो 360 में 24 का भाग लगा दो, तो ये आ जाएगा 15 डिग्री, 15 डिग्री। तो 1 घंटे में पृथ्वी कितना डिग्री पर, कितना डिग्री घूमती है? 15 डिग्री घूमती है। ये बात समझ में आ गई कि 24 घंटे में जब 360 डिग्री घूमती है तो 1 घंटे में कितना घूमती है? 15 डिग्री। और इस पृथ्वी पर 15-15 डिग्री के अंतराल में 24 समय कटिबंधों, समय कटिबंधों का निर्धारण किया गया है, 24 समय कटिबंधों का निर्धारण किया गया है, जो विश्व के अलग अलग देशों से होकर गुजरते हैं। जैसे हमारा एक कटिबंध है,
82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये एक कटिबंध है। और ऐसे कितने कटिबंध हैं पृथ्वी पर? 24 कटिबंध है। 24 कटिबंध है। कितने कितने डिग्री के अंतर में? 15-15 डिग्री के अंतर में। बात समझ में आ रही है? 15-15 डिग्री के अंतर में इस पृथ्वी पर कितने कटिबंध है भाई? 24। अब देखो कि यहां पर एक देश है और देश का नाम है ब्रिटेन। क्या नाम है? ब्रिटेन। और ब्रिटेन अपने समय में सबसे ज्यादा पावरफुल देश हुआ करता था। यहां से एक रेखा गुजरती है, इस रेखा को कहा जाता है ग्रीनविच रेखा, क्योंकि ग्रीनविच शहर से गुजरती है। तो ग्रीनविच रेखा अपने यहां से गुजारी इसने, और इसने कहा कि जब पृथ्वी पर समय कटिबंधों का निर्धारण हो रहा है तो पहला समय कटिबंध हमारा होना चाहिए। पहला समय कटिबंध किसका होना चाहिए? हमारा होना चाहिए। मैं क्या कर रहा हूं कि इसको ऐसे न करके ऐसे बना रहा हूं, इसको एक मैप के रूप में। ठीक है, ये हो गया पृथ्वी का 0 डिग्री या ग्रीनविच रेखा। कौन सा हो गया? ग्रीनविच रेखा। बोले बात समझ में आ गई मैंने कैसे बनाया ये? ठीक है, ये वर्ल्ड का मैप है, इसमें बीच में कौन सी डिग्री है? 0 डिग्री। अब एक समय कटिबंध कितने डिग्री के अंतर में होता है? 15 डिग्री के अंतर में। तो पहला जो ग्रीनविच मीन टाइम होगा, जो पहला समय कटिबंध होगा, इसमें 15 डिग्री का अंतर आना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है साहब 15 डिग्री का अंतर कर लो। तो इन्होंने यहां कर दिया। ये कितना डिग्री हो गया? 15 डिग्री पूर्वी देशांतर। भाई इधर पूर्वी देशांतर होंगे, इधर पश्चिमी देशांतर होंगे। ठीक है, अब लेकिन ब्रिटेन की स्थिति क्या है? ब्रिटेन थोड़ा इधर है, आधा पश्चिम में आता है और आधा पूर्व में आता है। तो इन्होंने कहा कि यार ये कौन सा तरीका है? इसका मतलब ये है कि जो एक समय कटिबंध है ना, इस एक समय कटिबंध में सभी जगह घड़ी में टाइम सेम होगा। घड़ी में टाइम क्या होगा? सेम। जैसा ही कटिबंध बदलेगा तो घड़ी में टाइम भी बदल जाएगा, समय भी बदल जाएगा। तो अब इंग्लैंड ने कहा कि साहब ये क्या तरीका है कि 15 डिग्री इधर करेंगे तो इधर तो अलग बज रहा है और इधर अलग बज रहा है, मतलब एक देश में दो दो टाइम, एक देश में दो दो टाइम। तो बोले फिर क्या करना चाहिए? तो दिमाग लगाया गया। दिमाग क्या लगाया गया? तो दिमाग ये लगाया गया कि देखो 15 डिग्री के अंतर में करना है ना अपने को। ठीक है, तो 7.5 डिग्री तो इधर ले लो पूर्वी देशांतर, और 7.5 डिग्री इधर ले लो पश्चिमी देशांतर। पश्चिमी देशांतर भाई कुल मिलाकर 15 का तो अंतर होना चाहिए। तो पहला जो समय कटिबंध है जिसको हम जीएमटी कह रहे हैं, ये 7.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर से और 7.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। तो 15 हो गया कि नहीं होगा? 15 हो गया। अगला कितने पर होगा भाई? 15 जोड़ देंगे इसमें। 7.5 से अगर आगे अगला कटिबंध होगा कितने पर होगा? 15 डिग्री के। तो 7.5 में 15 जोड़े तो कितने हो गए? 22.5। 22.5। ठीक है, 22.5 में 15 जोड़े तो कितने हो गए? 37.5। 37.5 में 15 जोड़े तो कितने हो गए? 52.5। 52.5 में 15 जोड़े तो कितने हो गए? 67.5। और 67.5 में जब 15 जोड़े तो कितना हो गया? 82.5 हो गया कि नहीं हो गया? कितना होगा? 82.5। और यही भारत का मानक समय है कि नहीं है? हमने क्या कहा कि प्रत्येक 1 घंटे के अंतराल में 15 डिग्री, मतलब 1 घंटे में पृथ्वी कितना घूमती है? इसका क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब यह है कि प्रत्येक 15 डिग्री के अंतराल में 1 घंटे का डिफरेंस आ जाता है। अगर कोई देश पश्चिम में स्थित है तो वो 1 घंटे आगे होगा, अगर कोई देश पूर्व में है तो 1 घंटे आगे होगा, और पश्चिम में है तो 1 घंटे पीछे होगा। ठीक है, अब देखो कि 1 घंटा ये हो गया, 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 कितने हो गए ये? और 1 घंटा ये हो गया, कितने हो गए? 5 घंटे, क्योंकि प्रत्येक 15 डिग्री के अंतराल में 1 घंटे का अंतर आ जाएगा। और 7.5 ये है तो आधा घंटा ये भी तो होगा, आधा घंटा ये भी तो होगा। तो 1 2 3 4 5 और ये 5.5। तो GMT से हमारा जो समय है ये कितने आगे है? 5.5। क्यों? क्योंकि हम पूर्व में स्थित हैं, क्योंकि हम पूर्व में स्थित हैं। ठीक है, कल एक बार और इसको मैं डिटेल में बताऊंगा आपको, कल बात करते हैं आगे, है ना।